देश की बेटी, समाज की बहन प्रिया मौर्य, जो कि अब हमारे बीच नहीं रही। यूपी के फतेहपुर जिले में छात्रा प्रिया सुसाइड कांड, जो कि एक हत्या है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी 6 सपा नेताओं समेत 41 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि छात्रा का शव खागा पहुंचने पर कैंडल मार्च निकाल रहे लोगों ने नारेबाजी करते हुए एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया था। योगी सरकार बौखला गई। जानकारी के अनुसार किशनपुरा थाना क्षेत्र के शाहीपुर मजरे अमली गांव की रहने वाली प्रिया मौर्य खागा कस्बे के सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा थी। आरोप है कि बीते दिनों छुट्टी होने के बाद स्कूल बस से घर जाते समय बस ड्राइवर ने छात्रा प्रिया से छेड़खानी की थी और 25 सितंबर को स्कूल गई शुभ छात्रा चलती क्लास से चुपचाप उठी और विद्यालय की दूसरी मंजिल की छत पर चढ़कर कूद गई थी, जिसे गंभीर हालत में कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बहुजन समाज के न जाने कितने छात्र छात्राओं ने ऐसी प्रताड़ना झेलने के बाद सुसाइड किया है। यह सुसाइड नहीं, यह एक हत्या है। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, जो कि अपनी वीडियो के जरिए समाज से अपील कर रहे हैं कि आज प्रिया मौर्य, जो कि एक ओबीसी वर्ग से आती है, वह हमारे बीच नहीं रही और क्या ऐसी वजह रही कि उसकी हत्या हुई। हत्या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा सुसाइड कोई सुसाइड नहीं होता। ये दबाव में प्रताड़ना झेलने के बाद एक हत्या ही मानी जाती है। सुनिए राजेंद्र पाल गौतम जी क्या कह रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। फतेहपुर उत्तर प्रदेश की एक 12वीं क्लास की छात्रा प्रिया मौर्य, जिसको बस का ड्राइवर परेशान करता था और उस ड्राइवर की शिकायत प्रिया मौर्य और उसके पिताजी ने स्कूल के प्रिंसिपल से की, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय प्रिया मौर्य और उसके पिताजी के साथ बदतमीजी की। इस बात से तंग आकर आहत होकर प्रिया मेघवाल ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। आखिर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, खासतौर पर जो छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनके साथ जब भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, बदतमीजी होती है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। आपको याद होगा कितने रोहित वेमुला सबके सामने किस तरह उसकी सांस्थानिक हत्या हुई, यानी ऐसा माहौल बनाया गया कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। सेंथिल कुमार, उन्होंने भी आत्महत्या की। पायल तड़वी और ना जाने कितने ऐसे बच्चे जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो बच्चे जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, खास तौर पर प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो स्कूल के या कॉलेज के मैनेजमेंट के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा उन्हें नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। एक तरफ जाति की वजह से छात्र परेशान करते हैं, ऊपर से जाति की वजह से, वर्ण की वजह से, यहाँ तक कि कई बार किसी के संप्रदाय की वजह से, धर्म की वजह से लोगों के साथ, छात्रों के साथ पक्षपात किया जाता है। और जब उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं करता, तो कहीं ना कहीं निराश होकर ये छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार उनको इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरनल में रोक लिया जाता है, वाइवा में नंबर कम कर दिए जाते हैं और कई बार उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता है। बिना वजह नाना प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में बच्चे सुसाइड करते और उनके साथ न्याय नहीं होता। जब किसी स्वर्ण जाति के किसी बच्चे के साथ, छात्र के साथ या किसी लड़की के साथ कोई ऐसी उत्पीड़न की घटना होती है या शारीरिक शोषण की घटना होती है, तो पूरे देश के मुख्य मीडिया में सुर्खियां बनती हैं। पूरे देश की सरकारें बहुत तीव्र गति से न केवल जांच करती हैं, बल्कि तेजी से उनको बड़ा मुआवजा भी मिलता है। लेकिन जब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग व माइनॉरिटी के किसी के साथ ऐसी हत्या की घटना होती है या रेप की, बलात्कार की घटना होती है या कोई और बड़ी घटना होती है, तो ना तो मुख्य मीडिया उसको उस मजबूती के साथ उठाता, केवल रस्म अदायगी करता है, और ना ही सरकारें निष्पक्षता से त्वरित कार्रवाई करती हैं और मुआवजा देने में भी कोताही बरतती हैं। यहाँ तक कि कई बार जितना मुआवजा जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलता है उत्पीड़न के बाद, उस तरह के मुआवजा उनको ना मिलके 10-20% केवल मुआवजा उनकी तुलना में मिलता है। तो ये पक्षपात आखिर कब तक? SC, ST, OBC माइनॉरिटी के छात्रों के साथ या उत्पीड़न के शिकार लोगों को आखिर न्याय कब मिलेगा?
जाति और धर्म के आधार पर ये न्याय के अंदर, जांच के अंदर पक्षपात क्यों, सरकारें आखिर पक्षपात क्यों करती हैं। मैं निवेदन करता हूं तमाम देश के लोगों से, इन मुद्दों से गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए और सरकारों को बाध्य कीजिए कि वो निष्पक्षता से जांच करें और निष्पक्षता से लोगों को मुआवजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। इस घटना के बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया है। यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जानी मानी अधिवक्ता सीमा स्मृति कुशवाहा, जिन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि प्रिया मौर्य बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है। स्कूल में दिन दहाड़े स्कूल की तीसरी मंजिल से बेटी के गिरने की वीडियो भी मौजूद है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई। फतेहपुर पुलिस दोषियों को बचाने में संलिप्त है। जब थाना खागा के एसओ से बात की तो उनका कहना है कि जांच अभी जारी है। ये क्या फेयर अन्वेषण करेंगे जब प्रिंसिपल की गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं कर पाए। एसपी फतेहपुर से जब बात की मैंने तो उनका भी कहना है कि जांच हो रही है। जब मैंने कहा कि प्रिंसिपल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई तो उनका कहना है कि प्रिंसिपल के इन्वॉल्वमेंट की जांच हो रही है, जबकि एफआईआर में प्रिंसिपल और उनके ड्राइवर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। फतेहपुर पुलिस दोषियों को एविडेंस को मिटाने का पूरा मौका दे रही है और जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं कर रही, जिससे दोषियों को बचाया जा सके। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि इस बेटी के केस को संज्ञान में लेकर दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे। ट्विटर पर प्रदीप मौर्य ने लिखा कि प्रिया मौर्य को न्याय दो। जानिए, यदि प्रिया मौर्य ओबीसी न होकर सवर्ण होती तो क्या होता, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। प्रिया मौर्य यदि सवर्ण होती तो अब तक स्कूल पर बुलडोजर चल गया होता, मान्यता रद्द कर दी गई होती, अब तक अपराधी को यूपी एसटीएफ ढेर कर चुकी होती और जातिवादी मीडिया में डिबेट चल रही होती। यूपी सरकार के तमाम नेता मंत्री प्रिया के लिए न्याय मांग रहे होते। क्योंकि प्रिया मौर्य है और पिछड़े वर्ग से आती है तो अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आखिर प्रिया को न्याय कब मिलेगा, यह सवाल खड़ा किया जा रहा है। हैशटैग चलाया जा रहा है कि प्रिया मौर्य को न्याय दो। वहीं प्रशांत नेम लिखते हैं कि प्रिया मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस समाजवादी भेड़िए ने इनकी यह हालत की है उसे मौत की सजा होनी चाहिए। इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़ा किया है। वहीं शुभांशु पटेल लिखते हैं कि जो इस बच्ची के साथ होने के बाद लोग इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, वहीं पहले ही के होते तो आज बच्ची जिंदा होती। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। क्या लोग साथ देने के लिए साथ आएंगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर यूनिमिटी जिंदा लोग के लिए नहीं मरने के बाद आती है।